ठीक। तो जिसमें हमारा सबसे पहले बेसिक वही गेट वाल्व हर। ठीक। तो इसके स्पेसिफिकेशन है, ये वाल्व फुल्ली ऑन फुल्ली ऑफ होता है। जो कंपनी डिजाइन करती है वो फुल्ली ऑन फुल्ली ऑफ के लिए डिजाइन करती है। वो बात अलग है, लोग अपनी सहूलियत के लिए इसे आधा खोल के कंटिन्यूटी इक्वेशन के अकॉर्डिंग थ्रॉटलिंग वगैरह प्रोसेस में काम में ले लेते हैं छोटी लाइन में, लेकिन होता नहीं है ये। हैवी लोड के लिए यूज होता है। ठीक। और ये कोरोसिव मटेरियल के लिए नहीं होता। आप किसी भी पानी की लाइन में या किसी भी ऐसे फ्लो में जो कोरोसिव है उसमें गेट वाल्व नहीं देखेंगे। बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक। और टू प्रिवेंट हैवी प्रेशर वन साइड, मतलब ये है कि आप जब प्लांट में जाएंगे तो जो एक लिमिट से ज़्यादा बड़े वाल्व होते हैं उनमें क्या करते हैं हम, एक लाइन यहाँ से यहाँ के लिए दे देते हैं और इसमें एक वाल्व लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे। तो उससे क्या होता है, अगर इधर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, इधर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो डिस्क क्या है, एक साइड से प्रेशराइज हो जाती है। फिर आप उसे ऊपर पुल करेंगे, पुल पुश करेंगे तो वो ऊपर जाएगी नहीं, वो प्रेशर इसका इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस चीज़ के लिए क्या करते हैं हम, ये बाईपास बाईपास लैंप दे देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और ये इस साइड से भी थोड़ा प्रेशर लगाता है, तो ये काउंटर हो जाता है बैलेंस। ठीक। और कैन कंट्रोल बाय मैनुअली इलेक्ट्रिकल। ठीक, मतलब ये है अगर ज़्यादा बड़ी लाइन है तो इलेक्ट्रिकली या मोटर लगा देते हैं, छोटी लाइन है तो मैनुअली। फिनोमेटिक अगर डीसीएस से कंट्रोल कर रहे हैं तो ये तीन तो आपके डीसीएस ऑपरेशन हो गए, ये आपका मैनुअल हो गया। ठीक। इसका जो सिंबल होगा वो ये होगा। ठीक। और इसके जो टाइप होंगे गेट वाल के, वो तीन टाइप हैं, सॉलिड, स्प्लिट, फ्लेक्सिबल। ठीक। अब ये है, ये जितना भी आपको ये वाला एरिया दिख रहा है, ये आपका मेटल का होगा। ठीक। और इसमें ये वाला जो एरिया है, ये आपके अलग अलग इसलिए काम में लेते हैं हम, अलग अलग उसमें यूटिलिटी में, कि प्रेशर की वजह से, कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मैंने एकदम हीटेड मटेरियल दे दिया, ये एक्सपेंड कर गया, तो उस एक्सपेंशन को बचाने के लिए हम यहाँ गैप दे देते हैं कि वो हीट रेडिएट कर दे और उतना एक्सपेंशन ना जाए इसमें। ऐसे ही इसमें होगा। ठीक। आप कहीं खड़े हैं प्लांट में, आप कैसे, गेट वाल्व कोई पूछेगा बताइए ये वाल्व लगा है, आपने ये तो देख लिया कि अच्छा है गेट वाल्व ऐसा होता है, और अब इस पूछेगा कि गेट वाल्व के बारे में क्या क्या जानते हैं आप बताइए। तो उसमें ये कुछ पॉइंट्स हैं। गेट वाल्व इज ऑपरेटेड इन अप एंड डाउन डायरेक्शन ओनली, मतलब या तो ये ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ठीक। और गेट वाल्व शो स्टीम व्हेन इट्स ओपन, और सॉरी स्टेम, जब ये ऊपर आएगा तो ये जो इसका व्हील है, व्हील यहीं रहेगा। ये ये जितना भी स्क्रू दिख रहा है ना, ये ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही जब बंद होगा तब ये वापस नीचे आ जाएगा। इसमें व्हील ऊपर नहीं जाता है, इतना याद रखिएगा। अगर यहाँ पे ये पूरा बंद हो केसिंग में, और तो आप कैसे पता करेंगे, तो यही होगा कि वो खुलने पे इसका ये जो व्हील है वो यहीं रहेगा, और इसका जो ये शाफ्ट सा एक्सल है, स्टेम जो भी बोल दो आप, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है। ओके, अगला पॉइंट क्या है, गेट वाल मोस्टली यूज इन आइसोल यूज फॉर आइसोलेट द वाल उस सिस्टम, सॉरी, जब आप किसी भी सिस्टम को बंद कर रहे होते हैं, आइसोलेट कर रहे होते हैं, तब हम जो वाल्व यूज करते हैं एंड पे। ठीक। तो वो बेसिकली यही वाल्व यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या है, बहुत टाइटली बंद होता है यहाँ पे। ठीक, ये अलाउ करता ही नहीं है। इसमें भी कुछ एरर आती हैं, चलिए ठीक है मैं बताता हूँ क्या एरर आती है। आप कभी भी किसी वाल को तुरंत ऑन ऑफ क्यों नहीं करते, जब आप, अगर आपने सपोज करिए एकदम से इसे खोल दिया, तो यहाँ पे एकदम से प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से बबल फॉर्मेशन हो जाएगा, और बबल फॉर्मेशन अगर हो गया तो वो एक्सपोज की जगह इनक्लोज होगा। एक्सप्लोज क्या होता है, ये बबल बाहर की साइड फटता है। इनक्लोज क्या होता है, बाहर का प्रेशर ज़्यादा है अंदर का कम है, तो ये अंदर की साइड फटेगा।
सब, और इसको फटेगा कैसे? इसको जैसे ही किसी सरफेस का कांटेक्ट मिलेगा, ये अपनी पूरी एनर्जी उस सरफेस पर ट्रांसफर कर देगा, जिसकी वजह से सरफेस में क्या है, इरोजन हो जाएगा। इरोजन बार बार अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो पाइप की सरफेस है वो डैमेज होगी। आगे आपके मेटल, जिस पाइप का मेटल है, इरोजन की वजह से वो आगे चला जाएगा। ठीक, और भी कई सारी चीजें आगे बताते जाएंगे। ठीक है, ये हर साइज के पाइप में यूज हो जाता है, छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है, बस पानी कोरोसिव ना हो। ठीक, लुक्स सिमिलर एज कम्पेयर। जब आप ग्लोब वाल्व देखेंगे तो उसका जो शेप है वो इससे, ये समझ लिए, 1.5 गुना होता है। ये इतने ही एरिया में कंप्लीट हो गया। ग्लोब को, बॉल को इतना पूरा एरिया चाहिए होता है, ये तो बस पाइप का एरिया है। ठीक, और थ्रॉटलिंग के लिए हम इसी यूज़ करते हैं। थ्रॉटलिंग मतलब जैसे हमें प्रेशर रिड्यूस करना है, प्रेशर बढ़ाना है। ठीक है, अभी सपोज करिए पंप के आगे लगा हुआ है और इसमें ज़्यादा हाई प्रेशर नहीं है, और आपको क्या है, आगे का प्रेशर बढ़ाना है, और पीछे से कोई सेम प्रेशर से आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसको आधा खोल लेंगे। आधा खोलने से क्या है, आपकी A1 V1 वाली इक्वेशन काम में आ जाएगी कि आपका एरिया बढ़ा तो वो एरिया कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया आपका। ठीक, एट बॉटम ऑफ गेट वाल अ केस लाइक शेप कैन बी सीन। ये इसमें इतना नहीं है, लेकिन जब ये फ्रेम रखा जाता है, ये नीचे आता है, तो इसके लिए अलग से केसिंग दी जाती है। अगर ये है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें क्या है, नीचे एक हल्का सा ऐसा केसिंग सी दे रखी होगी, आप समझ जाएंगे अच्छा यहाँ पर डिस्क आ रही होगी। ठीक, आप ये तीनों चीजें किस टाइप का है ये बाहर से देख के नहीं बता सकते, इसके लिए वाल को खोल के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये इसको स्ल्यूकस वाल्व भी बोलते हैं। ओके, और वेरी लो फ्लो रेजिस्टेंस, अगर आपने इसे पूरा खोल दिया है। ठीक, कुछ वाल्व होते हैं जैसे बॉल वाल्व है, उसमें फ्लो ऐसे जाता है, पिंच में भी ऐसे जाता है, डायफ्राम में ऐसे करके ऐसे जाता है। तो इससे क्या है, आपका प्रेशर ड्रॉप आ जाता है। अब इससे आपका गेट वाल्व में आपका बहुत नेग्लिजिबल प्रेशर ड्रॉप आता है। ठीक, और क्या है, बस इसमें इतना ही है। और इससे इस वाल्व से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो सीरीज के एंड में क्वेश्चन है, तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में बताएंगे फिर अगला वाला।